आज के कलाकार, आज के एक्टर काम मांगने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते, चाहे वो मौका अंतिम संस्कार का ही क्यों ना हो, यानी फ्यूनरल ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर एक्टर्स पहुँच जाते हैं काम मांगने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट आपको बताया, ये किसने कहा? ये दरअसल स्टेटमेंट दिया है मुकेश छाबड़ा ने। मुकेश छाबड़ा जो कि जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर हैं। मुंबई में कोई भी आता है एक्टर तो वो मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में ज़रूर जाता है। मुकेश छाबड़ा का कहना है कि उनके ऑफिस में कम से कम 5,000 लोग रोज़ आते हैं काम मांगने के लिए कि उनको किसी फिल्म में किसी भी तरह से उनको कास्ट कर लिया जाए। और कम से कम उनके पास, मुकेश छाबड़ा के पास 5 लाख लोगों का डेटाबेस है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। कई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस हैं जो काम चाहते हैं किसी भी तरीके से, और इसीलिए वो फ्यूनरल का भी मौका नहीं छोड़ते हैं। हाल ही में दरअसल मुकेश छाबड़ा ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें मुकेश छाबड़ा ने बताया कि एक्टर्स, जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं या जिनके पास फिल्में नहीं हैं, वो अपने काम को लेकर इतना इतना ज़्यादा उनके अंदर भाव होता है कि वो जब वो फ्यूनरल में आते हैं और मैं वहाँ पर होता हूँ तो वहाँ पर भी मुझसे काम मांगते हैं। आप सोचिए, किसी का अंतिम संस्कार है, वहाँ पर क्या इस तरह से हरकत करना शोभा देता है कि आप वहाँ पर भी काम मांगने लग जाएं, फिल्म में किसी भी फिल्म में एक्टिंग का रोल मांगने लग जाएं? तो ये कहना है मुकेश छाबड़ा का। मुकेश छाबड़ा के बारे में मैं आपको बता दूं, मुकेश छाबड़ा जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर हैं। उनके पास लोग काम मांगने आते हैं उनके ऑफिस, और उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में कास्टिंग की है। काय पहुँचे, अगर आपको याद हो, सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म थी। उन्होंने ही सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट किया था इस फिल्म में। इसके अलावा जवान, दंगल और रॉक स्टार, इसके अलावा गैंग्स ऑफ वसेपुर, पीके, कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें मुकेश छाबड़ा ने बड़े बड़े स्टार्स को कास्ट किया है। उनका कहना है कि फिल्म में जब वो कास्ट करते हैं तो वो ये चीज़ नहीं देखते कि किसी कितने फॉलोअर्स हैं या कोई कितना बड़ा स्टार है। उस रोल के लिए वो कलाकार, वो एक्टर कितना फिट है, ये देखकर वो कास्ट करते हैं। यानी जब वो किसी भी एक्टर को कास्ट करते हैं तो स्ट्रिक्टली सोचकर और ये सोचकर कि वो उस रोल में फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा, तभी उसे कास्ट किया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के कास्ट कर लिया हो। हालांकि अलग अलग एलिगेशन ज़रूर लगते हैं कि भाई कौन किसके कितने करीब है इसलिए कास्ट किया जाता है, या कास्ट किया गया है तो उसकी वजह ये है, इसको ये रोल मिला, वो रोल मिला, क्यों मिला, किस वजह से मिला, कंट्रोवर्सी, कास्टिंग काउच, कई तरह की चीज़ें आपने सुनी होगी बॉलीवुड में। लेकिन मुकेश छाबड़ा का ये कहना है कि मैं जो हूँ लोगों के टैलेंट के हिसाब से, उनको कितना काम आता है उसके हिसाब से कास्ट करता हूँ। कई बड़ी फिल्मों में उन्होंने कास्टिंग की है। अगर आपको याद हो, दिल बेचारा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म थी, 2020 में रिलीज़ हुई थी। हालांकि थिएटर्स में रिलीज़ होना था लेकिन फिर उसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया था। मुकेश छाबड़ा ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था, ये उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी। तो मुकेश छाबड़ा जो कि बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है, उन्होंने एक बड़ी कंट्रोवर्सी को एक तरीके से यहाँ पर जन्म दिया है, ये कहकर कि मौका चाहे फ्यूनरल का ही क्यों ना हो, मौका चाहे अंतिम संस्कार का ही क्यों ना हो, लोग वहाँ पर, एक्टर्स वहाँ पर काम मांगने आ जाते हैं, यानी मौका नहीं देखते हैं। आप सोचें कि फीलिंग्स कहीं ना कहीं कितनी मर चुकी हैं। बॉलीवुड के लिए कई तरह की बातें कही जाती हैं, कई तरह की कंट्रोवर्सी बॉलीवुड से जुड़ी रहती हैं। अब मुकेश छाबड़ा ने एक और बात कहकर ये कहीं ना कहीं बता दिया है कि एक्टर बनने का जुनून, एक्टर बनने की चाहत किसी में इतनी ज़्यादा होती है कि वो फीलिंगलेस हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि आखिर क्या सिचुएशन है, आखिर वो कहाँ पर हैं, लेकिन बस उन्हें काम मांगना है। मुकेश छाबड़ा ने ये कहा था कि मैं किसी बड़े एक्टर के फ्यूनरल में गया था और वहाँ पर भी एक्टर्स जो हैं काम मांगने मुझसे काम मांग रहे थे। तो मुकेश छाबड़ा ने एक बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है। अक्सर मुकेश छाबड़ा कई ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिससे वो सुर्खियों में आ जाते हैं, और इस स्टेटमेंट के बाद एक बार फिर से एक बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पर खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। आप क्या सोचते हैं मुकेश छाबड़ा के इस स्टेटमेंट को लेकर?
ज़रूर कमेंट करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से होगी आपसे मुलाकात, लेकिन जाने से पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लें।